नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी बड़ी ही जोरदार रही। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं हीरो जीरो टाइप के ट्रेड की, तो आज क्या होता है, हमने एक ट्रेड प्लान किया लगभग 24,200 पे। और अभी एक चीज़ ध्यान रखना, पहले हीरो जीरो होता था फिक्स 3 बजे, ठीक है। अब हीरो जीरो होता है, याद रखना, 3:23 के आसपास में, यानी कि 3:23 से शुरू होता है हीरो जीरो। या आप यूं भी कह सकते हो कि 3:20 के बाद में कभी भी शुरू हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ आप नोट कर ही लो, अब जब भी हीरो जीरो करना हो तो ये वाला टाइम आप नोट करके रखो। तो पहला तो हम ये, और दूसरा, आज जो हीरो था वो 10 के आसपास से लिया और 10 से इसने 70 का हाई लगाया। अल्टीमेट चला जीरो हीरो, तो आप देख सकते हो। क्लोजिंग अगर मैं बात करूं तो 45 के आसपास इसमें क्लोजिंग आई है। तो हीरो जीरो आज का अल्टीमेट चला। दूसरी तरफ 7 का प्रीमियम था एक, वो एक बार तो पहले नीचे आता है एंड देन फिर 12 पे जाके कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा देता है, 12 के आसपास गया ये। अब ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव में भी बता रहा था, इवन मैं टेलीग्राम के ऊपर भी बता रहा था। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उन चीज़ों के, ठीक है। अच्छा नहीं लगे तो एग्जिट हो जाना, लेकिन ज्वाइन तो आपको करना चाहिए। लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती है। अब बात करते हैं निफ्टी की कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट जो है एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है। अब कैसे चलेगा? देखो, ये मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ निफ्टी को। ये मेरा कल का एनालिसिस का एक छोटा सा डेमो है, आपके सामने। कल मैंने आपको क्या बताया था, मेरी रेड लाइन कौन सी है, 24,265। इसके नीचे मार्केट आ गया और इसको एज ए रेजिस्टेंस बना गया, तो पहला मुझे ट्रेड जो मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, 24,227। एंड देन इसके बाद में पहला 24,187 और फिर मेरा 24,137। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से भिड़ा लाइन से उसके बाद में मार्केट लिबर लिबर करते करते इस लाइन तक आता है। हालांकि ओपनिंग यहाँ कहीं पे होती है, लेकिन टकरा के यहाँ से नीचे आता है। फिर इस लाइन से वापस यहाँ पे आता है, प्रॉपर देखो लाइन को टच गया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉपर लाइन को टच किया, ऊपर गया, ऑलमोस्ट इस लाइन के आसपास गया। एंड देन फिर यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करके यहीं टकराता है और फिर इसी जगह से रिजेक्शन लेके लास्ट में क्लोजिंग 24,154 पे करके जाता है। तो आप, अगर मैं ये कहूँ कि भाई 100% एक्यूरेसी तो किसी की हो नहीं सकती, लेकिन ये 90+ एक्यूरेसी है। अगर ईमानदारी से आप लोग अगर बोलेंगे ना, तो ये एक्यूरेसी 90+ है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें भी कई जो लोग हैं ना वो नुकसान कर बैठे, और नुकसान की वजह मैं आपको बताऊं। देखो, लेवल अभी मैं 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात आप समझो। इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। नुकसान की वजह पता क्या है? अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान, अधूरा देखा हुआ, अधूरा सुना हुआ, ये सब बहुत ही दुखदाई होते हैं। मैं अगर कल की बात करूं तो कल के जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर थंबनेल पे मैंने लिखा था, क्या अब मार्केट में तेजी आएगी? तो बहुत सारे लोगों ने क्या अधूरा देखा, और वो देखा होगा तेजी आएगी, बस इतना ही देखा होगा। ना तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क था, उसको देखा होगा। ना मैंने ये लिखा था उसके ऊपर कि क्या तेजी आएगी, ये क्या शब्द को पढ़ा होगा। तो ये अधूरी जानकारी होती है। मार्केट में भी ऐसे अधूरी जानकारी होती है, और कई प्रकार की साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होते हैं, उनकी वजह से नुकसान होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसी बात बताऊंगा निफ्टी एनालिसिस के बाद में, जिसमें आप आपकी साइकोलॉजी भी सुधार सकते हो पूरी, ठीक है। साथ में आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री एकदम, कोई खास चार्जेस नहीं है। और इन सब को तो चलो ठीक है आप कर ही लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो आपकी ज्वाइनिंग से किसी एक फैमिली की, या फिर यूँ कह सकते हो कि किसी बच्चे की या किसी गरीब की हेल्प भी होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्प होगी, ठीक है। तो कैसे क्या करना है मैं निफ्टी के एनालिसिस के बाद में बताऊंगा, वीडियो को गौर से देखना और सीखने की कोशिश करना। क्लोजिंग का है हमारी 24,154। तो अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा के, कि हमारे पास में मेजर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कौन सा है। तो आप कहोगे कि साहब सपोर्ट है हमारे पास में 24,000 का, बिल्कुल। तो अब मार्केट किस तरफ भागने की कोशिश करेगा, चुंबक का काम कौन करेगा? सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि चुंबक का काम अब 24,000 वाला लेवल करेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक चीज नोट कर लेना, ये जो गैप था ना इसको नोट कर लो सबसे पहले। तो 154 को छोड़ो, पहले इसको नोट करो आप यहाँ पे, 24,137। दूसरा, ऊपर की तरफ 24,180, 78, 80, हाँ,
ये लेवल नोट कर लिया हमने। इन दोनों लेवल्स में ऐसा क्या है, क्यों नोट कर रहे हैं, देखो इस लाइन के नीचे 24,137, इस लाइन के नीचे गैप पेंडिंग है तो गैप भरने जाएगा। ये लाइन है 24,181 की, ये मेरे लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा हो जाएगी। इसको कूदा मार्केट तो ऊपर की तरफ ये टॉप पकड़ने की कोशिश करेगा या फिर आज का जो हाई था वो पकड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि आपका एक सवाल भी हो सकता है, आपका एक कमेंट भी हो सकता है कि आपको क्या लगता है, मतलब ये 100% चीज है हमारे पास में, इसमें से आपको कितने परसेंट लगता है कि ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। मैं अपनी व्याख्या कर देता हूं, आपकी आप बताते रहना आप क्या कर सकते हो, कमेंट जरूर करना। मुझे ऐसा लगता है कि 70% चांसेज ये हैं कि मार्केट नीचे आएगा एक बार 24,000 तक। 30% में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 100% कभी कुछ सही होता ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है किधर मार्केट जाएगा, एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिलहाल मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूं, तो इसकी कैलकुलेशन मुझे थोड़ा अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी फिब के अनुसार। ये मेरा एक लेवल है और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे पास में एक लेवल निकल के आता है, ये 24,092 और एक आ जाता है मेरे पास में 24,075। देन इसके बाद में 24,040 एंड फिर आ जाता है मेरा सीधा सीधा 24,000 का लेवल। अब इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अब कहानी सुनो आप आराम से, क्या होगा कैसे होगा। देखो कल मार्केट कैसे भी करके अगर 24,137 के लेवल का ब्रेकडाउन करके, या हो सकता है इस गैप में कहीं ओपन होके इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर लेता है, 24,137 से इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर लेता है मार्केट, तो फिर मार्केट नीचे आना चाहेगा और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,092 का। ठीक है, अगर यहां से टूटा तो फिर हमारे को एक छोटा सा टारगेट मिलेगा 24,075 का। देखो ये क्या चीज है, ये एक एफवीजी है यहाँ पे, ये वाली, तो हो सकता है इस एफवीजी से मार्केट टच करके एक बार वापस उठने की कोशिश करे, या फिर एफवीजी को थोड़ी देर एक्यूमुलेशन दिखाएं एंड देन उसके बाद में नीचे आए। तो उसके बाद में अगर नीचे आता है तो 24,042, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में क्या कुछ भी हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। अगर आप मंदी में हो तो यहीं से आप अपनी पोजीशन को संभालना चालू कर देना। नई मंदी कब होगी, 24,075 के बाद में। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 24,042 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में फिर मेरे लिए अभी जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा ना, वो काम करेगा 24,000 का लेवल। ये मेरे लिए अभी मेजर सपोर्ट है। देखो 24,000 टूट गया ना तो फिर भाई साहब मार्केट करेगा घनी घनी खम्मा और वो आएगा 23,600 तक, ये बॉटम पकड़ेगा फिर। लेकिन अभी नहीं करेगा इतना इतना, कल तो नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। मैं ये भरोसा करता हूँ कि कल तो शायद ऐसा नहीं करेगा मार्केट। ओके, अब बात करते हैं तेजी की। अगर 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 कल मार्केट 24,181 इस लेवल को येन केन ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो पहला टारगेट आएगा 24,233 का। देन उसके बाद में आएगा 24,265 तक का। एक सेकेंड, ये हमारे लिए 24,265-67 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया ना ये, तो फिर इस टॉप को पकड़ने की कोशिश करेगा जो हो गया 24,345। लेकिन ये बहुत रफ्तार से नहीं उड़ेगा 345 तक, ये अटकते अटकते जाएगा। लेकिन ये है कि फिर ये चला जाएगा, एक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देगा ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो निफ्टी में ये 3-4 लेवल्स मैंने दिए हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि आपका और किसी परिवार का भला कैसे होगा। देखिए मैं एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन के ऊपर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, लिंक टेलीग्राम के ऊपर है उस एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कोशिश ये करना है कि आप टेलीग्राम लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि कॉपी बहुत सारी हो रखी है हमारे चैनल्स की। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके जब 1100 रुपये वाला कोर्स बाय करते हैं ना, तो इसकी जितनी भी फीस होगी वो पूरी की पूरी किसी गरीब बच्चे के काम आएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी के वीडियो मिलेंगे, प्लस कोई भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का मैं चांस दूंगा, मेरे से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। तीसरा चांस, आपको प्रीमियम ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप ये काम कर सकते हैं। और चाहे तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक हेल्प करने का तरीका है मेरा। अब आपको हो गया कि साहब आप हेल्प हमसे डायरेक्ट भी तो ले सकते थे, ले सकता था मैं,
और आप दे भी कर भी देते मेरी डायरेक्ट हेल्प। लेकिन देखो, हेल्प के बदले अगर आपकी भी हेल्प हो जाए, आपकी भी मदद मिल जाए, तो उस हेल्प में मज़ा आता है, उस हेल्प का फल तुरंत मिल जाता है, तो आपको भी मज़ा आता है कि ठीक है यार, हमने किसी की हेल्प की थी तो हमारी भी हेल्प हो गई। मेरा और कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस इतना ही उद्देश्य है कि हेल्प के बदले इंसान को हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर ज़रूर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार उसको बाय कर लेना अगर आपका मन करे तो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब बात आती है कि कोई मान के चलो, हेल्प तो हेल्प होती है सर, मैं नहीं करना चाहता 1100 की, मैं सिर्फ 11 रुपये की करना चाहता हूँ, या मैं करना ही नहीं चाहता, वो एक अलग कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7229993334 पर। क्लियर है ना? इसका विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे लोग फ्रॉड वगैरह करते रहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करें, ये मेरे नंबर हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। क्लियर? ओके, चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हमें नज़र आती है। अच्छा, सेंसेक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे जो भी बातें बता रहा हूँ वो एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। कई बार मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बाई कर लें या सेल कर दें, या प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो ये सब टॉपिक की डिमांड है, इसलिए मैं ये शब्द यूज करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फिशिंग कर रहा हूँ, या आपको मैं कोई बाई सेल करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, या कहीं पर भी आपको धन लगाने की या लाभ करवाने की कोई गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सावधान रहें। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछे कि ये करना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा जो भी उचित मेरे अनुसार होगी। ओके, अब सेंसेक्स का थोड़ा सा देखते हैं क्या सिनेरियो बन सकता है। देखो, सेंसेक्स की क्लोजिंग जो आती है हमारे पास में, वो आती है भाई साहब 77,235, लेकिन इसने एक गड़बड़ कर दी। ये जो गैप था ना, इस गैप में इसने तो डायरेक्ट क्लोजिंग ले ली। अब क्या होगा? अब गैप का पंगा हो गया इसमें तगड़ा वाला। अब आप इसमें क्या नोट करेंगे, देखो ये लेवल तो है इसकी क्लोजिंग का लेवल तो, लेकिन थोड़ा सा आप अब ओपनिंग का लेवल चेंज करना पड़ेगा। अब हमें ओपनिंग का लेवल हमें चेंज करना ही होगा, और अब नीचे की तरफ ये लेवल, एंड नहीं, इसको डिलीट करना होगा दोस्तों, ये लेवल सही नहीं है, ये लेना पड़ेगा। देन एक टारगेट ये, एंड देन फिर ये मेरा टारगेट। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर मुझे सेंसेक्स मंदी करता हुआ नज़र आता है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 77,177, इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्लोजिंग 235 पे है, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर पहला जो टारगेट लगेगा वो 77,111 का, दूसरा लेगा 76,962 का, 962, और तीसरा टारगेट हो सकता है 76,886। ये 3 टारगेट मेरे डाउन साइड में सेंसेक्स में हो सकते हैं। अब अगर बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, एंड फिर ये क्लोजिंग मेरा तीसरा टारगेट। कैसे? देखो, अगर मार्केट 77,321 इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो पहला टारगेट मुझे 77,432, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 77,512, और तीसरा टारगेट मिलेगा 77,723। ये 3 टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाइप करना मत भूलना। आप लोग कभी वीडियो को हाइप नहीं करते हो, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर हाइप करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बैंक बैंक की क्या ही बोलूँ मैं, बैंक ऐसा मरा पड़ा है ना यार, और बहुत बुरी हालत है बैंक की, गरीबी में जी रहा है बैंक यार। इसका कुछ करवाओ यार, टोना टोट का करवाओ भाई, कोई चौराहे उराहे में पैर पड़ गया है या क्या हो गया इस बेचारे के। ठीक है, बैंक के थोड़े लेवल से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। बैंक साला कभी शेर की तरह धाड़ता था, आज भीगी बिल्ली बना हुआ है यार। क्या करें यार, इसका मेन कंपोनेंट है HDFC, और HDFC की अभी लंका लगी पड़ी है, तो इस वजह से ये बेचारा थोड़ा गरीबी का जीवन यापन कर रहा है। खैर कोई बात नहीं है, दिन लौट के आएंगे। क्लोजिंग 57,262 पे है, लेकिन ये जो लेवल है हमारा 57,217 का है। कल ये रेजिस्टेंस फेस होता है तो ये बॉटम पकड़ने की कोशिश करेगा मार्केट, जो है 57,128। इसके बाद में अगर मार्केट नीचे आता है तो 56,947, एंड देन इसके बाद में 56,816। ये 3 टारगेट मेरे डाउन साइड में हो सकते हैं।
अब बात करते हैं तेजी की। अगर कल तेजी कर जाएं, तेजी तो कैसे कर सकता है, जब तक एचडीएफसी जागेगा नहीं ना नींद से, तब तक तेजी होगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर 57,410 का लेवल ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो पहला टारगेट 57,577, उसके बाद में 57,740 एंड देन उसके बाद में 57,887। ये 3 टारगेट मेरे अपसाइड में हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी एनालिसिस, प्यारी सी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्बसा।